झोली में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि दीपक समझ के देखोगे, दीपक समझ के देखोगे राजेश श्रीवास्तव पर एकदम सटीक बैठती है। फिल्म स्टूडियो के प्रकाशक और संपादक राजेश श्रीवास्तव एकदम इन पर सटीक बैठती है ये बातें। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में शहीदों की मिट्टी में खेले कूदे राजेश का बचपन समान कायस्थ परिवार में ही बीता। पिताजी तहसील कार्यालय में काम करते थे, जबकि बड़े भाई पत्रकारिता में संलग्न थे। इनकी स्कूली शिक्षा वहां हुई जहां की आबो हवा में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के किस्से गूंजा करते थे, जिसका पूरा पूरा असर बाल्यावस्था में ही राजेश श्रीवास्तव पर पड़ने लगा। उनका यही निर्भीक, निडर और बेबाक अंदाज आगे चलकर मीडिया में एक खास पहचान बन गया। अपने धुन के पक्के राजेश ने कभी हार नहीं मानी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो। स्नातक होने के बाद शाहजहांपुर में एक अच्छी सी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन कुछ बड़ा करने की सोच उनके कदम सपनों की माया नगरी यानी कि मुंबई आ गई। मुंबई में पहला ठिकाना बना एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी, जहां गुंडे मवालियों के बीच इन्होंने अपनी कलम की धार को पैना किया और क्राइम रिपोर्टर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। कुछ ही समय बाद उनकी कार्यशैली में प्रभावित होकर उन्हें एक क्राइम मैगजीन का संपादक मनोनीत किया गया। लगातार 7 साल क्राइम रिपोर्टिंग और मैगजीन संपादन करने के पश्चात फिल्मी दुनिया में भाग्य आजमाने का निर्णय लिया। फिल्मी मैगजीन फिल्म स्टूडियो सन 2006 में इसकी रूपरेखा तैयार हुई और आरामनगर बरसोवा से फिल्म स्टूडियो का प्रथम प्रकाशन आरंभ हुआ। धीरे धीरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस मैगजीन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आगे चलकर फिल्म स्टूडियो अनगिनत प्रतिभाओं की आवाज बन गई। कई ऐतिहासिक और यादगार लम्हों को आलेख के माध्यम से संग्रह किया। फिल्म स्टूडियो को विस्तार रूप देते हुए राजेश श्रीवास्तव एफटी फिल्म स्टूडियो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्माण किया, जिसके माध्यम से देश विदेश में अनगिनत इवेंट्स किए। दुनिया के लगभग 10 देशों में फिल्म स्टूडियो अवार्ड्स और फिल्म स्टूडियो की लॉन्चिंग हो चुकी है, जिनमें दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, कंबोडिया, मॉरिशस, श्रीलंका, चाइना आदि शामिल है। फिल्म स्टूडियो का प्रकाशन विगत 14 वर्षों से निरंतर जारी है। अभी कुछ ही दिनों पहले फिल्म स्टूडियो प्रेजेंट्स ड्रीम्स अचीवर्स अवार्ड्स समारोह का आयोजन महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें साहित्य, सांस्कृतिक, खेल जगत और फिल्मी दुनिया के कई महान विभूतियों ने प्रस्तुति दी। फिल्म स्टूडियो जल्दी ही इस तरह के समारोह देश विदेश में आयोजित करने जा रहा है। इसी के साथ साथ राजेश श्रीवास्तव ने अपने पिता श्री रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी की समाज सेवा के प्रति श्रद्धा को देखते हुए शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए 2019 में शिक्षा दान अभियान का प्रारंभ किया, जिसका शुभारंभ समाज सेवी अन्ना हजारे द्वारा संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से कई जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान किया। शिक्षादान अभियान पर विचार प्रकट करते हुए राजेश श्रीवास्तव ने बताया, शिक्षादान अभियान ये कॉन्सेप्ट सबसे अलग है। धन के अभाव में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको ईमानदारी से तलाश किया जाता है, फिर उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद दानदाता सीधे
उन सेलेक्टेड बच्चों के स्कूल में जाकर अनुदान पहुंचाते हैं। इस तरह इस अनुदान में पूरी तरह पारदर्शिता अपनाई जाती है। पिछले वर्ष लगभग 180 बच्चों को शिक्षा के लिए मदद पहुंचाई गई। जो भी इस अभियान से जुड़ता उससे एक ही बात कही जाती, आप किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कीजिए, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। इस अभियान में राजनीति से जुड़े लोग, फिल्म स्टार, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े बड़े अधिकारी इस पुनीत कार्य में जुड़ते चले जा रहे हैं, तन मन से शिक्षा दान अभियान पे सहयोग कर रहे हैं। राजेश श्रीवास्तव सबको अपना बनाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने बनाए वसूलों पर कभी समझौता नहीं करते। अगर मुद्दे की बात है तो जरूर बोलते हैं, भले इसकी कीमत कितनी भी चुकानी पड़े। राजेश श्रीवास्तव बॉलीवुड में एक नाम ही नहीं, एक फिल्म्स टुडे बॉलीवुड की लाइफलाइन रेखा है। इस पर खास रिपोर्ट कृति पटेल, राजेश श्रीवास्तव।